दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 8 को हल करेंगे। तो प्रश्न 8 में देखिएगा, एक सारणी दी जा रही है, इतनी सारणी दी जा रही है और ये सारणी जो है बच्चों की आयु से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि ये एक आयु वाला कॉलम है और एक बच्चों की संख्या या फिर कह लें बारंबारता वाला कॉलम है, यानी कि 1 से 2 आयु के वर्ष में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। इसी प्रकार से ये सारणी तैयार की गई है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कि जो ये आंकड़े सारणी में दिए गए हैं, इन आंकड़ों की सहायता से एक आयत चित्र बनाइए। ठीक है, सो हमने आपको बता रखा है कि अगर हमें आयत चित्र बनाना है तो जो आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़ों में जो वर्ग अंतराल होता है, यानी कि जो हमारा पहला वाला कॉलम होता है, वो नंबर 1 तो लगातार होना चाहिए, नंबर 2 में उनके बीच में बराबर गैप होना चाहिए। ठीक है, बराबर अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पर ये लगातार हैं या नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से 2 और फिर 2 से 3, यानी कि ये लगातार तो हैं। देखिएगा 1 से 2, 2 पर ये खत्म हो रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला अंतराल 2 से शुरू हो रहा है, फिर तीसरा जो हमारा दूसरा वाला 3 पर खत्म हो रहा है, तीसरा वाला 3 से शुरू हो रहा है, और ये 5 पर खत्म हो रहा है। सो अगला वाला हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो हमारे अंतराल हैं, ये आंकड़े हैं अंतराल में, ये हमारे लगातार तो हैं। ठीक है, नंबर 1 तो हमारी क्लियर हो गई, नंबर 2 भी हमारी बात सत्य होनी चाहिए, तभी हम लोग आयत चित्र बना सकते हैं। नंबर 2 बात क्या है कि इनमें अंतर समान होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, जैसे हम लोग वर्ग चौड़ाई कहते हैं तो 1 का अंतर है। ठीक है, और 2 3 में कितने का अंतर है, 1 का है। ठीक है, अभी तो सेम चल रहा है अंतर 1 1। अब यहाँ पर देखिएगा 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। ठीक है, 5 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 2, यानी कि 2 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 1 का अंतर था, अब यहाँ पर अंतर बदल गया ना, 2 का अंतर है। फिर इनके बीच में भी कितना है, 2 का अंतर है। 10 और 7 के बीच में, या फिर कह लें 7 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ और भी अंतर बदल गया। फिर यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यानी कि ये आंकड़े लगातार तो हमारे हैं, बात सत्य है, लेकिन इनके बीच का अंतर अलग अलग है। देखिएगा 1 1 2 2 3 5 2, तो अंतर सेम नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम लोग एक कॉलम और बनाते हैं आयत की लंबाई का। ठीक है, और आयत की लंबाई का कॉलम हम लोग किस प्रकार से भरते हैं, उसके लिए हमें जो बारंबारता दी होती है, सबसे पहले हम लोग बारंबारता लिखते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग लिखते हैं जो बारंबारता के सामने जो वर्ग की चौड़ाई दी होती है, वर्ग की बारंबारता के सामने चौड़ाई दी होती है, उसके बटे में चौड़ाई लिखते हैं और सबसे कम चौड़ाई ढूंढ लेते हैं। इसमें कितनी है, सबसे कम चौड़ाई 1 है, तो गुणा में सबसे कम चौड़ाई कर देते हैं और इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 में 1 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग इस कॉलम को पूरा करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 और बटे में क्या करेंगे, 1 करेंगे और सबसे कम चौड़ाई यानी गुणा में भी 1 करेंगे। 3 एकम 3, 1 से भाग लगा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से हम आयत की लंबाई का कॉलम भी पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आयत चित्र बनाने पर। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज अक्ष पर हम लोग, यानी कि एक्स अक्ष पर हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में हमें आंकड़े दिए होते हैं, इनके अनुरूप संख्याओं को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 17 है। ठीक है, तो हमें कम से कम 17 तक तो संख्या लेनी ही है एक्स अक्ष पर। ठीक है, ताकि ये सभी आंकड़े इसमें आ जाएं। ठीक है, और समान गैप में लेना, तो हमने क्या किया, 2 2 का गैप ले करके संख्या इस पे ले ली। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 8 से 10, इस प्रकार से हमने 20 तक ले लिए। 20 तक में ये सभी आंकड़े आ जाएंगे और इनके बीच में बराबर गैप 2 2 का गैप भी है। ठीक है, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 2 2 का गैप है ना सब में। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने ले लिए। अब हम लोग जो अभी हमने आयत की लंबाई निकाली थी उस पर एक नज़र करते हैं और देखते हैं इसमें बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें बड़ी संख्या 6 है, तो हम लोग वाई अक्ष पे कम से कम 6 तो हमें संख्याएं लेनी है बराबर अंतराल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से संख्याएं 10 तक ले ली। ये सारी संख्याएं इस अक्ष पर आ जाएंगी। ठीक है, चूंकि बड़ी संख्या तो 6 है, हमने ले ली 10 तक। और आप लोग 2 2 करके भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से ले सकते हैं, मगर गैप समान होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आयत चित्र बनाने के लिए अब हमें 2 कॉलम को ध्यान में रखना है।
एक तो ये अंतराल वाला कॉलम कॉलम आयु वर्षों में वाला कॉलम, या फिर कह लें अंतराल वाला कॉलम, और एक जो अभी हमने लंबाई निकाली है ये वाला कॉलम। आयतचित्र बनाने के लिए अब हमें दो कॉलम को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर पहले कॉलम में हमें 1 से 2 दिया गया है, 1 से 2 अंतराल दिया गया है। तो 1 से 2 देखिएगा ये कहाँ मिलेगा, एक हमें 0 और 2 के बीच में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। सो 1 से 2 यानी कि ये अंतराल हमें बनाना है, इस अंतराल पर आयतचित्र बनाना है। तो हम लोग 1 से 2 देखते हैं और लंबाई देखते हैं कितनी है 5, तो हम लोग 5 ऊपर चलेंगे, 1 से 2 में हम 5 ऊपर चलेंगे, इस प्रकार से चलते हैं तो 5 तक आ गए हम, फिर इस प्रकार से मुड़ जाते हैं और यहाँ पर 2 तक आ जाते हैं। सो इस प्रकार से एक हमारा स्तंभ बन जाता है, एक कॉलम बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे अंतराल पे आते हैं, तो हमें 2 से 3 चलना है और लंबाई कितनी चल रही है 3, 2 से 3 में 3 लंबाई चल रही है। सो हम लोग 2 से स्टार्ट होते हैं और इस प्रकार से 3 ऊंचाई तक जाते हैं, 3 ऊंचाई तक फिर इस प्रकार से मुड़ जाते हैं और इस प्रकार से हम लोग 3 पर आ जाते हैं। 3 कहाँ मिलेगा, हमें 2 और 4 के बीच में मिलेगा, तो चूंकि हमें 2 से 3 चलना था। ठीक है, अब अगले अंतराल में हमें 3 से 5 जाना है और कितना जाना है ऊपर, हमें 3 जाना है। ठीक है, सो 3 हमारा यहीं मिलेगा, या 4 और 6 के बीच में, नहीं सॉरी 3 तो हमारा 2 और 4 के बीच में मिलेगा, यहाँ पर 3। सो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं और इस प्रकार से जाते हैं 3 ऊंचाई तक, क्योंकि हमें 3 ऊंचाई तक जाना है, 3 और 5 के बीच में हमें 3 ऊंचाई तक जाना है। सो हम 3 ऊंचाई तक गए और फिर इस प्रकार से मुड़ गए और यहाँ पर हम लोग 5 तक आ गए। 5 कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के बीच में। ठीक है, अब अगले में हमें 5 से 7 चलना है और ऊंचाई हमें 6 चलनी है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर जहाँ पर 5 हम लोग खत्म हुए थे, लौट के आए थे, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऊंचाई हमें 6 चलनी है, तो हम 6 ऊंचाई तक गए और फिर इस प्रकार से लौट आए। और कहाँ पर हमें लौटना है, 7 पर लौटना है, 6 और 8 के बीच में 7 पर लौटना है ना, देखिएगा 7 पर, 5 और 7 के बीच में। ठीक है, तो हम 7 पर लौट आए। अब अगला अंतराल हमारा 7 से हमें 10 जाना है और 3 ऊपर जाना है। ठीक है, तो 7 से हम लोग यहाँ पर गए, 7 से 3 ऊपर गए और इस प्रकार से हम लोग 10 पर लौट आए। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें कितना जाना, 10 से 15 जाना है और ऊंचाई कितनी जानी है, 2 जानी है, तो हम लोग इस प्रकार से ऊंचाई 2 गए 10 से और फिर इस प्रकार से लौट आए और यहाँ पर हम लोग 15 पर आ गए। ठीक है, अब हमें 15 17 जाना है और 2 ऊपर जाना है, तो 15 से हम लोग स्टार्ट किए और इस प्रकार से हम लोग 2 तक ऊपर गए और 17 पर इस प्रकार से लौट आए। तो इस प्रकार से हमारा आयत चित्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।